स्पेशियल एनालिसिस टूल। इसके बाद का आर्क टूल बॉक्स खोलने के बाद लास्ट से थर्ड नंबर पे, कहां से लास्ट से थर्ड नंबर पे क्या है? स्पेशियल एनालिसिस टूल। क्या है? स्पेशियल एनालिसिस टूल। इसके अंदर हमारे पास है क्या? सरफेस। दिख रहा है आपको सरफेस? सेकंड लास्ट नंबर पे होगा सरफेस। क्या दिख रहा है? सरफेस। सरफेस। यहाँ पर हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें, देखो अगर हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता, ठीक है ना, अगर हमारे पास डीईएम होता, डीईएम वैसे ऑनलाइन मिल जाता डीईएम, ठीक है ना, हमारे पास ऑनलाइन डीईएम मिल जाता है, पर हमने आपको सीखना कि हमारे पास अगर कंटूर है तो कंटूर से हम सीधा ये चीजें कैसे बना सकते हैं। बट अगर हमारे पास डैम है, डैम से हम कंटूर भी निकाल सकते हैं, उसका उल्टा भी कर सकते हैं, डैम से कंटूर और कंटूर से डैम, ठीक है ना। बट हमारे पास क्या है, अब सुनिए ध्यान से, बट हमारे पास क्या है, मैंने आपको जो स्टेप बताया ना, अभी ये कहीं यूज नहीं होने वाले अभी करंटली, ठीक है, बाद में यूज होंगे, बट मैं आपको बता रहा था कि आपको कंटूर यहाँ आप बना सकते हो अगर आपके पास डैम है, ठीक है ना। बट हमें क्या बनाना है? हमने बनाना है टिन। क्या बनाना है? टिन। ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। आपको शायद थर्ड यूनिट में है कि फोर्थ यूनिट में है? ये भी एक टॉपिक है थर्ड या सेकंड के थर्ड में, टिन, ठीक है ना, जहां वेक्टर डाटा मॉडल है। ऑन द टॉप कस्टमाइजेशन, दिखा ना कस्टमाइजेशन, इसमें हमारे पास आ रहा है फिर एक्सटेंशन सेकंड नंबर पे। कस्टमाइजेशन जो है हमारा है एक्सटेंशन, है ना, ऊपर एक्सटेंशन लिखा हुआ, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर जितने भी हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, सबको आपको ऑन कर देना है, ठीक है ना। सभी को आप ऑन करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा, तब आपके मतलब यहाँ की जो कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइजेशन का क्या है? एक्सटेंशन, ठीक है ना। बंद हो गया पूरे एक्सटेंशन आ रहा है, इसमें एक्सटेंशन लिखा ना, तो सारे के सारे 3D एनालिसिस टूल है, आर्क स्कैन है, जितने भी है सारे मैंने ऑन कर दिए ना, ठीक है ना, ऑन कर छोड़े हैं, यहाँ से जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या बनाना है? टिन। क्या बनाना है? अब टिन के लिए स्टेप्स लिखिए, हाउ टू क्रिएट अ टिन, हाउ टू क्रिएट अ टिन, ठीक है ना। उसके लिए स्टेप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है हम करेंगे आर्क टूल बॉक्स पे क्लिक, ठीक है ना। पहले स्टेप पे क्या करना है? आर्क टूल बॉक्स, ठीक है ना। क्या किया? आर्क टूल बॉक्स, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम जाएंगे 3D एनालिसिस टूल। 3D एनालिसिस टूल टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे 3D एनालिसिस टूल है। उसके बाद यहां पर आता है हमारे पास क्या है? डाटा मैनेजमेंट टूल। इसमें भी हमारे पास क्या है? 3D में क्या है? डाटा मैनेजमेंट, दिख रहा है आपको? 3D में कहां गया मैं? 3D में क्या है? डाटा मैनेजमेंट में। डाटा मैनेजमेंट के बाद कहां गया मैं? टिन में, ठीक है ना। और यहाँ पर आता है क्रिएट टिन। क्या है? क्रिएट टिन। आ रहा है सबके पास? दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने स्टेप लिखे, पहले क्या है? कहां गए हम? आर्क टूल बॉक्स में, वहां पर उसके बाद कहां गए हम? 3D एनालिसिस टूल, फिर क्या हम? डाटा मैनेजमेंट टिन। टिन के बाद क्या हमने किस पे क्लिक? क्रिएट टिन। मेरा लैपटॉप हैंग करवा दिया आप लोगों ने, इतना वायरस है इस कंप्यूटर पे, इनमें सब में बहुत वायरस है, बहुत वायरस है सर, मिल रहा है वो हफ्ते काम नहीं करना है ना, ध्यान देते हैं, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो, सुनिए ध्यान से, जो आउटपुट है, आउटपुट दे रहा है आपका, आउटपुट टिन, ये डिफॉल्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? डिफॉल्ट में, इसको डिफॉल्ट में रहने देना है। कहाँ जा रहा है ये? अब ये देखा यूजर और असूस में, ये मेरे पास जा रहा है यूजर असूस वन ड्राइव डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? डॉक्यूमेंट के अंदर आरजीएस का फोल्डर है, वहां मिलेगा हमारे को, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? डॉक्यूमेंट के अंदर आरजीएस का फोल्डर है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा क्या रहेगा? आउटपुट वाला, ठीक है ना, WG64 दिख रहा है आपको? यहाँ पर आ रहा है, नहीं तो हम क्या कहाँ से ढूंढेंगे? प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर कैसे ना, हमने यहाँ सारा का सारा सिस्टम पहले, फिर UTM, फिर WG64, वो वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मेरा यहाँ ऑलरेडी सेट है, ठीक है ना। आगे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अब हमारे पास इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट हमारे दो है, क्या है हमारे पास इनपुट? दो चीजें, क्या? एक तो हमारे पास क्या कंटूर है, दूसरा क्या है हमारा? स्पॉट हाइट है, ठीक है ना। क्या है? एक कंटूर है, एक हमारा क्या है? स्पॉट हाइट है। अब ये दोनों, इन दोनों में अपना हाइट फीचर अगर आपने डाला होगा, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऐड किया तो मेरा हाइट फीचर है ऑटोमेटिकली आ गया, हाइट फील्ड आ गया खुद, ठीक है ना। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आपको हाइट फील्ड सिलेक्ट करनी है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर आपकी हाइट फील्ड ऐड होनी चाहिए इन दोनों में, ठीक है ना। और इसको मैं अगर सीधा ओके कर देता हूँ, लुक हियर, मैं जस्ट क्लिक ऑन ओके, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एंड देन इट विल गिव यू अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ 3 डायमेंशनल इमेज। सिर्फ कंटूर से हमने 3 डायमेंशनल इमेज बना दी इसकी, ठीक है ना। अब हाँ 3 डायमेंशनल कंटूर से, सिर्फ कंटूर से और स्पॉटलाइट से हमने 3D इमेज बना दी। अभी बन गया ना हमारा, लास्ट में नीचे क्रिएट टीम इज बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड कहाँ से कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर मैं गया, कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ गए, दिस इज द आर्ट कैटलॉग, क्या है कैटलॉग है ना ये। और कैटलॉग के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये लिखा है सी ड्राइव असूस आरजीआईएस, दिख रहा है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर नहीं मिलेगा तो डॉक्यूमेंट यहाँ मिल रहा है, देखो आ गया यहाँ पर। इसको मैंने क्रिएट टीम को यहाँ से अगर यहाँ ले आया, ठीक है ना, मैंने यहाँ से उठा के खींच के ले आया, वैसे तो यहाँ से इस तरह से भी ला सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐड भी कर सकता हूँ ऊपर से, ठीक है ना। ये देखो दिख रहा है, सही, कोई गलती नहीं की इस लड़की ने, ठीक है ना, वन टाइम काम किया है, ठीक है ना। भूपेंद्र ने एक ही बार में काम किया और कोई गलती नहीं करी। अब यहाँ देखो, जब हम टीम बनाते हैं, देखिए जब हम टीम बनाते हैं तो कैसे लगेगा, मतलब हमारी गलती नहीं है। देखो जब हम ये इसको बोलते हैं लेयर फिटिंग, बोलते हैं ना, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में काम लेयर फिटिंग का काम किया है नहीं किया ना। उसमें क्या करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा है ना, आपकी जो लेयर का कलर है वो कैसा हो रहा है, लाइटर हो रहा है, डार्कर नीचे को है, लाइटर नीचे को है। तो यहाँ देखो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हमारा लेयर नीचे घट रही है, हमारा क्या हो रहा है, कलर हमारा शेड चेंज हो रहा है। तो अगर किसी के कलर में बीच में अलग कलर आ रहा है या फिर कोई अलग से एक अब्रप्ट चेंजेस आ रहा है, तो दैट मीन वो आपका गलत है, ठीक है ना। उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा सारे के सारे लाइंस को, इसीलिए बोल रहा था काम पहले ध्यान से करेंगे तो आपका इस तरह से बनेगा, परफेक्टली डन वंस एट अ टाइम। अदरवाइज आप क्या करोगे, बार बार करोगे, बार बार गलती करोगे, फिर डिलीट करोगे, फिर वही आप बोल रहे हो ना जिसका इंटरसेक्ट हुआ है, ऐसा भी कभी नहीं होता है। इंटरसेक्ट में, इंटरसेक्ट कहाँ होता है, कंट्रोल हमेशा पैरेलल चलते हैं, जहां पर क्लिफ होगी, क्लिफ जानते क्या होता है, व्हाट इज क्लिफ, वहां पर आपके कंट्रोल पैरेलल चलते पर एक के ऊपर एक भी चलते कई बार, अगर वो अंदर की ओर, जैसे आपका तिरंगा ढांग है, ठीक है ना, तिरंगा ढांग बिल्कुल खड़ा है, वहां पर कई मीटर तक की वो क्या है, खड़ी आपकी बिल्कुल क्लिफ है, तो वहां पर आपका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, पर क्या करेगा, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का बनेगा पहला, ये हमारा टीम है, क्या इसको हम टीम ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क। और ये आपको कंपोज कैसे करना है वो भी दिखा देता हूं आपको, यहाँ बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है। लाइकवाइज दिस क्या लिखा ऊपर, ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, बाकी सब कुछ सेम है। लीजेंड आपको दिख रहा है, लीजेंड आपको देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लीजेंड बना रहे हो, ठीक है ना, जब आप लीजेंड बना रहे हो तो टाइम्स न्यू रोमन में रखना, इसको अनुरूप करके, पहले भी किया ना आपने अनुरूप, ये चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, अनुरूप करके इसको टाइम्स न्यू रोमन में कर देना है। 3 बन गया, ठीक है ना, ये पहला काम था, क्या था ये, पहला काम था। अब आप 3 से ही बनाते हो, 3 से हमारा बनता है डैम, क्या बनता है, डैम, इसको बोलते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल, वो भी एक दैट इज, देखो ये एक वेक्टर मॉडल के अंदर आता है, ये एक वेक्टर मॉडल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लाइंस है, दिखाऊंगा आपको जूम करके, अगर मैं इसको जूम करता हूं तो ये एक वेक्टर मॉडल है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स है, छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल है, ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ की ट्रायंगुलेशन हुई, यहाँ की ट्रायंगुलेशन हुई है, और इस पॉइंट से यहाँ की ट्रायंगुलेशन हुई है, उसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल ऐसा बनाया, और उसको जब मल्टीपल ट्रायंगल्स को जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली इसने क्या बना दिया, एक 3D मॉडल बना दिया, क्या बना दिया, 3D मॉडल, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। और जो जितने भी ब्रिटिश ने पहले जितने भी आपके बनते थे, क्या मॉडल बनते थे ना 3D मॉडलिंग, वो ट्रायंगुलेशन बेस पढ़ते थे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे आपको आई थिंक एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम है ब्रंटन कंपास, ठीक है ना, ब्रंटन कंपास आता है, एक और आता है एवरी लेवल आता है, ठीक है ना, और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो इसमें यूज होते हैं, ठीक है ना। तो वो सभी के सभी क्या करते हैं, आपको डाइक स्ट्रिप, एक होता है ना डाइक तो एक जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गया ना, एक हो गया आई थिंक, अब ये पढ़ते थे ना जियोमॉर्फोलॉजी में कि कहां पर सीधा है, कहां पर उसका स्लोप है, तो वो सब चीजें हम काम बनाती है, ट्रायंगुलेशन में हमको मदद करती है। पहला काम हो गया हमारा, क्या बनाया हमने 10, ये बन जाएगा सबसे, सर बन जाएगा। और अपने कंटूर्स को ठीक करना है पहले सभी लोगों ने, कंटूर सारे के सारे अगर गलत होंगे तो आपका टीम गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका आगे का काम करने का कोई औचित्य नहीं।
ठीक है। इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन है कन्वर्जन। क्या है? इसमें दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है ऊपर कन्वर्जन। ये भी 3D की बात हो रही है। अब आप कन्वर्जन 2 है हमारे पास, यहाँ पे याद रखिएगा कन्वर्जन 2 यहाँ पर भी है हमारे पास, ठीक है ना। ये वाला कन्वर्जन नहीं देखना, हमें कहाँ देखना 3D में, क्योंकि हम 3D काम कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशन काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही कन्वर्जन है, दिख रहा है। यहाँ पर लिखा कन्वर्जन टूल और यहाँ से लिखा कन्वर्जन, क्या लिखा है? कन्वर्जन, ठीक है ना। अब यहाँ कन्वर्जन के अंदर हमारे पास है क्या? कन्वर्जन के अंदर हमारे पास फ्रॉम टिन, दिख रहा है? क्या लिखा है? फ्रॉम टिन टू, क्या लिखा है? क्या लिखा है? थ्रस्टर। अपना इनपुट डाला, ठीक है ना, बाकी मैंने एज इज रख दिया, जेड फैक्टर मैंने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर आप चाहो तो उसको अपने फोल्डर में कर सकते हो, आउटपुट वाले फोल्डर में, ठीक है ना। यहाँ मैंने आउटपुट वाला फोल्डर सिलेक्ट किया, मान लो फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर मेरे पास नहीं मिल रहा है वो, क्यों? क्योंकि मैंने वो पेन ड्राइव भी नहीं लगा रखा आज, ठीक है ना। तो जो मेरा पेन ड्राइव भी लगा हुआ है, ठीक है ना, अभी पेन ड्राइव मेरा ई में लगा हुआ है, आई थिंक यस। यहाँ पर मैं शेप फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ DEM, क्या लिखा हूँ? DEM डॉट IMG, क्या लिखा मैंने? DEM डॉट IMG, ठीक है ना। और मैंने इसको क्या कर दिया? सेव एंड ओके। प्रोसेस होगा ये, ठीक है ना। प्रोसेस होने के बाद हो गया, बन गया मेरा रास्टर। अब मैं ऐड करता हूँ रास्टर को, देखिएगा कैटलॉग। अब वो कहाँ गया? मेरे फोल्डर में। मेरा फोल्डर कहाँ है? ऐड फाइल, यहाँ से कर रहा हूँ मैं दूसरी तरीके से, डैम ऐड। अब इसके बैकग्राउंड चलेगा ना। अब यहाँ देखो, देखिए अब ये क्या बना हमारा? डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है ना। डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या बनाए? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब बोलोगे सर इसमें एलिवेशन कहाँ है? इसमें एलिवेशन कहाँ है, ठीक है ना। अब मान लो मुझे कहीं का भी इस इमेज में पहले हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स की था ना वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई, यहाँ पर एक आई बटन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ की क्या बताएगा? एलिवेशन बताएगा। बता रहा है एलिवेशन कितनी बता रहा है? यहाँ से बता रहा है, ऊपर दिखा रहा है ना 3911। यहाँ का बताऊँ कितना बता रहा है? 3900। यहाँ का बताऊँ कितना बता रहा है? 3500। यहाँ का कितना बता रहा है? हर जगह का अपना मुझे क्या बताएगा? एलिवेशन बताएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड, इसको ये बनेगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये भी इसी से बनेगी, ये इसका आउटपुट देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है ना। टिन का और डैम का 2 बन गए, ठीक है ना। और उसके बाद